हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। एंड अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हो तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करो, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, या लव जार हो गया, या कोई कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना, न्यूमरोलॉजी सीखना और भी बहुत कुछ, तो आप उसके लिए मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, आप वेबसाइट पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके डीपेस्ट इमोशंस को आज हम चेकआउट करने वाले हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो डीपली क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर है ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, Ace of Swords, High Priestess, Ace of Pentacles, okay, the Magician, Champion of Pentacles, 5 of Pentacles, 2 of Cups, the Devil। ओके, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड या दीज आर द हाईलाइट, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओरेकल ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओरेकल ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओरेकल ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पहले तो ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन ना बहुत स्टॉकिंग कर रहे हैं आपकी। ठीक है, यानी आपकी प्रोफाइल को चेकआउट करना, आपका लेट नाइट सीन देखना, आपकी डीपी को चेकआउट करना, आपके स्टेटस को चेकआउट करना, आपकी पोस्ट को चेकआउट करना, बहुत ज्यादा स्टॉकिंग चल रही है इस पर्सन की आपकी तरफ। क्यों स्टॉक कर रहे हैं आखिर ये पर्सन आपको? ये इसलिए स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि ये भी आपकी करंट फीलिंग्स को जानना चाहते हैं। ठीक है, आज हम जैसे डीपेस्ट इमोशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इस पर्सन की भी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं जहां पर ये भी आपकी डीप फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आप डीपली क्या सोचते हैं इनके बारे में, आपके दिल में कितने इमोशंस हैं इनको लेकर, या आपके दिल में इनके लिए प्यार है या नहीं है। ये भी आपकी करंट फीलिंग्स को जानना चाहते हैं। आपकी भी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हो सकती हैं क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है। तो ये चीज ये दिखाती है कि आप भी कहीं ना कहीं उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स को जानना चाहते हो। आपके मन में भी उनको लेकर बहुत सवाल हैं। तो आप दोनों की ही काफी मिरर हो गई एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि आपके मन में भी उनको लेकर काफी सवाल हैं और उनके मन में भी आपको लेकर काफी सवाल हैं। ओके, दोनों ही कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाह रहे हो, आप भी क्लैरिटी चाह रहे हो, आपके पार्टनर भी क्लैरिटी चाह रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, क्लियर मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और दोनों मिरर करते हो, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को काफी मिरर करते हो। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो कितना हाई लेवल पर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक शायद आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास नहीं था कि आप ही उनके सोलमेट हो या आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो। अभी तक उन्हें नहीं था इस चीज का एहसास, या ऐसे भी कुछ रिलेशनशिप होते हैं सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाले, उन्हें उन चीजों का एहसास नहीं था। लेकिन अब ऐसा नजर आने लगा है जैसे ये पर्सन को भी अब इन चीजों
के बारे में पता लगने लगा है, वो भी सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स इन जर्नी पर रिसर्चेस कर रहे हैं और वो भी समझ पा रहे हैं कि यार आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो। इस पर्सन को भी कई बार आपको भूलने की कोशिश करी, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी ताकि आपके बारे में ना सोचें या आपको भूल जाएं, लेकिन ये चीज इनसे हुई नहीं, ठीक है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं और तब कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हुई कि यार इस रिश्ते में ऐसा क्या है जो मैं इसको नहीं भूल पाता हूँ, या इस रिश्ते में ऐसा क्या है जो मैं इसको नहीं भूल पाती हूँ। तब कहीं ना कहीं जाकर आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई इस चीज को लेकर, और तब जब उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी ना कि यार सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी होते हैं, तो उन्हें समझ में आया कि आपके साथ जरूर इनका कोई ऐसा सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है। ओके और आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यू बोथ आर हैविंग दैट वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद ईच अदर। ओके एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे और आप उनसे। ओके तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर वो आपको भूलने की कोशिश करेंगे ना तो वो नहीं भूल पाएंगे, आप उन्हें भूलने की कोशिश करोगे तो आप भी उन्हें नहीं भूल पाओगे, आप भी उन्हें अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। तो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो आप दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये चीज आपने एक्सपीरियंस करी होगी, यानी आप खुद देख लेना अपने पास से उठाकर कि आप जब जब आपने उन्हें भूलने की कोशिश करी है ना, क्या ठीक है मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, क्या मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, आप उस दिन और सोचते हो उनके बारे में, आप उस दिन और मिस करने लगते हो उनको। क्यों? कभी सोचा है? जस्ट बिकॉज क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा बॉन्ड है, कोई चीज है जो उसने आप दोनों को जोड़ रखा है। तो उस साइन को समझो ना, ठीक है। यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं? क्योंकि जिस इंसान के साथ आपके पूरे कार्मिक अकाउंट सब कुछ क्लियर हो जाता है ना, ठीक है, या जो इंसान आपके जीवन से जाना ही होता है उसको आप भूल जाते हो, लेकिन जो इंसान के साथ आप अब कनेक्टेड होते हो ना, उसके दूर जाने पर भी आप उस शख्स को नहीं भूल पाते हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का साइन ही है। आप जिस तरीके से उन्हें नहीं भूल पा रहे हो, वो जिस तरीके से आपको नहीं भूल पा रहे हैं ना, ये यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप दोनों आज भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? सोर्ड्स की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है। दिस इज 7 ऑफ कप्स। आई डोंट नो बट एक ऑकवर्डनेस सी यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ, जहाँ ये बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें, कैसे आपसे बात करें। मे बी आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन को शायद काफी समय हो गया है, ठीक है, और इतना समय हो गया है ना कि उन्हें लग रहा है कि यार इतने समय बाद में कैसे उसे कॉल करूं, कैसे उसे मैसेज करूं, या अगर मैं उसे कॉल करता हूं या अगर मैं उसे मैसेज करती हूं तो मैं उससे क्या कहूंगा या मैं उससे क्या कहूंगी। तो एक ऑकवर्डनेस कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज में है, ठीक है, जहां पर वो ना बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि यार मैं क्या कहूंगा उससे। वो हो सकता है अगर ये आपको कॉल करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे आपसे बात करने का। लाइक अगर सेम वर्क प्लेस में हो तो ये आपसे किसी काम के बहाने आपसे बात कर सकते हैं, या अगर फैमिली फ्रेंड्स हो तो आपको किसी का हालचाल पूछने के लिए आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई ये बहाना ढूंढेंगे, कोई ना कोई ये रीजन ढूंढेंगे आपसे बात करने का, क्योंकि इन्हें कोई ना कोई रीजन चाहिए आपसे बात करने का, बात शुरू करने का, बात की शुरुआत करने का इन्हें कोई ना कोई रीजन चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं जहां तक की देख पा रही हूँ इनकी एनर्जी में एक हेजिटेशन, एक ऑकवर्डनेस है कि यार कैसे बात करूं मैं उससे, कैसे उसे कॉल करूं या उसे मैसेज करूं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है मजिशियन, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन हाईली ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत अटेंशन सीकर है, यानी जहां खड़े होते हैं वहां इन्हें अटेंशन चाहिए होती है, अटेंशन सीकर है थोड़ा, ठीक है। कोई अच्छी पावरफुल पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई पॉलिटिशियन होना, कोई इन्फ्लुएंसर होना, कोई बहुत फेमस पर्सन होना, या फिर किसी जिसका बहुत नाम हो अपनी सोसाइटी, अपने आसपास लोगों में जिसका नाम हो, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर। या ये भी पॉसिबल है कोई हाई पोजीशन पर हो सकते हैं आपके पार्टनर। मजिशियन की एनर्जी उन सब चीजों को दिखा रही है। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं पीछे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है आपको गाइड कर रही है इस चीज को लेकर कि यार ये पर्सन आने वाला है, इस पर्सन आने वाला है, और आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि ये रियूनियन होकर रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिश्ता यहाँ खत्म हो गया है। और आपको चाहे आपके आसपास लोग कितना ही कहते हो यार ये चीज यार उसे भूल जा, आगे बढ़ अपने जीवन में, कोई और रिलेशनशिप बना, कहीं और शादी कर, लोग आपको ये सब चीजें कहते हैं लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हो,
क्यों मानने को तैयार नहीं हो? क्योंकि आप आज भी कनेक्टेड हो अपने पार्टनर से। आप मानने को तैयार नहीं हो ये सब चीजें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि यार ये पर्सन जरूर आएगा या ये पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो जिसकी वजह से आप वेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा। यानी कि वो कोई एक्शन ले आपकी तरफ, कोई कॉल मैसेज करें, आपको अपने इमोशंस दिखाएं, कोई हिंट मिले उनकी साइड से, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आप कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं अपनी इंट्यूशन की सुनूं या प्रैक्टिकल होकर ये सब चीजें देखूं कि उसकी तरफ से तो कोई साइन ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमेशा मैं कहूँ इंट्यूशन जो कहती है ना वो सच होता है, वो हमेशा सच होता है। तो ऐसे में आपको अपनी इंट्यूशंस की ही सुननी चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस अगर आपको ये चीज बता रही है ना कि यार ये पर्सन जरूर आएगा या ये पर्सन मुझे जरूर कांटेक्ट करेगा, तो वो जरूर आएगा और जरूर आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई अगेन हाई प्रीस्टेस। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ऐसा लग रहा है ये जो आपके पार्टनर है ना, ठीक है, ये भी काफी इंट्यूटिव नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, उनकी तरफ से भी एनर्जीज ऐसी ही हैं, तो ये भी काफी इंट्यूटिव है। हो सकता है अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी ना, यानी अगर इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी या कोई क्लैरिटी नहीं दी या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं बार बार आपके पार्टनर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बार आपने भी गुस्से में आकर उनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, आपने भी उनसे बात करनी बंद कर दी, आपने भी गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया कि यार हर बार मैं ही कोशिश करूं क्या, हर बार मैं ही जाऊं उससे बात करने, हर बार मैं ही जाऊं उससे माफी मांगने, वो भी तो आ सकता है, वो भी तो मुझसे बात कर सकता है या वो भी तो मुझसे बात कर सकती है। तो आपने भी कहीं ना कहीं इस बार उन्हें अपनी साइड से ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब आप उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है एफर्ट्स देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि वो पर्सन कितने एफर्ट्स डालता है या वो पर्सन एफर्ट डालता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रांगली एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर आप ये देखना चाहते हो कि वो पर्सन एफर्ट डालता है या नहीं। आप उनकी साइड से इस बार देखना चाहते हो, आप खुद कोशिश नहीं करना चाहते हो, आप खुद किसी तरीके का एफर्ट नहीं डालना चाहते हो इस बार। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जैसे मैंने कहा ये भी काफी इंट्यूटिव है, इनकी इंट्यूशंस भी इन्हें गाइड कर रही हैं कि जैसे इस बार आप उन्हें कांटेक्ट नहीं करोगे, उन्हें ही आपको कांटेक्ट करना होगा, उन्हें ही आपसे बात करनी होगी, क्योंकि वो आपकी एनर्जीज को भी नोट कर रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि आप उनसे नाराज हैं, आप उनसे खुश नहीं हो, नाराज हो। ठीक है, तो वो जानते हैं, जान चुके हैं इस चीज को कि आप तो कांटेक्ट नहीं करोगे, एफर्ट्स उन्हें ही डालना पड़ेगा, तो उनका वेट करने का कोई फायदा नहीं है कि आपकी तरफ से कॉल आएगा मैसेज आएगा, नहीं, उन्हें ही कॉल करना पड़ेगा, उन्हें ही मैसेज करना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर समझ चुके हैं इतनी चीजें कि भाई अब एफर्ट्स तो भाई उन्हें ही डालना पड़ेगा, उन्हें इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मजीशियन को यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ठीक है, अच्छा, आपके पार्टनर के जीवन में हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है, घर में किसी की हेल्थ को लेकर हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी दिक्कत का सामना आपके पार्टनर कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अभी बिजनेस में कोई नुकसान हो जाना या कुछ जॉब को खतरा होना, अपने पोटेंशियल को जॉब में प्रूव करके दिखाना। ठीक है, अदरवाइज उनकी जॉब जा सकती है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम उनके जीवन में ना चल रही है। वो आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अप्रोच करने से पहले जो भी ये प्रॉब्लम है ना उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। यानी अपने आप को पहले तो ये फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं और जो भी इनकी प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्हें लगता है कि यार मैं उसे अप्रोच करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ डिसाइड करके बैठे हैं कि भाई पहले ये हो जाए, फिर मैं उसे अप्रोच करूंगा, फिर मैं उससे बात करूंगा। ठीक है, इस तरीके की भी कुछ एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड मजीशियन की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर के ड्रीम्स भी बहुत हाई दिख रहे हैं मुझे। गोल्स हैं कि उन्हें जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, लग्जरी लाइफ, बहुत कुछ उन्हें अपने जीवन में अचीव करना है। तो ये अपने करियर पर भी काफी फोकस दे रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है वो करियर में पहले कुछ अचीव कर ले, कुछ बन जाए, तब वो आए आपके पास, तब वो आपका हाथ मांगे आपकी फैमिली से, या तब वो पहले वो मतलब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है आपने भी ये चीज नोटिस करी हो, शायद अपने गोल्स की वजह से ये हमेशा बिजी रहते थे, आपको टाइम नहीं देते थे, इतना कंसर्न नहीं होते थे, तो वो चीज भी आपको हर्ट करती थी कि यार कि आप भी तो कुछ हो ना इनके जीवन में। तो हो सकता है कि वो चीज भी आपके पार्टनर को हर्ट करती थी, बट
इनके शुरू से कुछ गोल्स रहे हैं जिन पर ये फोकस कर रहे हैं, जिनको ये अचीव करना चाहते हैं। कोई एग्जाम हो सकता है, जैसे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम हो गया या कुछ ऐसा जिसकी ये प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले वो उनको क्लियर करना चाहते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं, मतलब बेसिकली मुझे, जो ये पहले क्लियर करके आपके पास आना चाहते हैं। ओके, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, स्टक हैं कहीं ना कहीं और बहुत सोचते हैं। तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन जो है गिव अप कर दिया इसने और ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, जितना ये समय ले रहे हैं ना आपकी तरफ आने में, आपके पास आने में, ठीक है, चाहे आपकी इंट्यूशन कितनी कहती हूँ कि यार ये आएगा, पर आप कहीं ना कहीं अंदर से गिव अप करते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि यार शायद मैं ही गलत हूँ, नहीं आने वाला ये पर्सन, आप अंदर से गिव अप करते जा रहे हो। मैं आपको कहूंगी नहीं, गिव अप मत करो, ठीक है, उस पर्सन ने भी गिव अप नहीं करा है और आपको भी गिव अप नहीं करना है। आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन हाँ, आपको भी कहीं ना कहीं बाकी चीजों पर फोकस करना है। मुझे लगता है आपको अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी फैमिली पर, बाकी चीजों पर आपको भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, ठीक है। अपनी सेल्फ हीलिंग पर फोकस करना चाहिए, अपने सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज समहाउ आपको शायद करने की जरूरत है। तो डोंट वरी, डोंट थिंक कि यार ये पर्सन तो गिव अप कर दिया, क्योंकि जो टाइम ये ले रहे हैं ना पर्सन आने में, शायद ये टाइम आपको थोड़ा निराश कर रहा है कि यार पता नहीं ये पर्सन आएगा नहीं आएगा। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है, देखो ये करेक्ट टाइम, कोई कुछ है इनके माइंड में कि मतलब कुछ एनिवर्सरी, कोई बर्थडे में भी आने वाला है, ठीक है, आप लोगों का। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इनके माइंड में है कि आप कि उस दिन ये आपको अप्रोच करेंगे या उस दिन ये आपको कॉल करेंगे, उस दिन ये आपको मैसेज करेंगे। और अगर ये कॉल मैसेज करते हैं, ठीक है, अदरवाइज 9 डेज की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, यानी नेक्स्ट 9 डेज भी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन सकते हैं कि ये आपको कॉल करे, मैसेज करें, ठीक है, या कोई एनिवर्सरी, कोई ऐसा कोई बर्थडे या कुछ ऐसा ओकेजन भी आने वाला है, तो उसका हो सकता है ये वेट कर रहे हो, क्योंकि ये आपसे जब बात करेंगे ना तो ये आपको मिलने बुलाने वाले, ठीक है, कि इन्हें आपसे मिलना है। इन्हें लगता है कि जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई है ना, वो प्रॉब्लम सिर्फ आप दोनों के मिलने से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। जब आप दोनों मिलोगे आपस में, एक दूसरे से क्लियर कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, तो इन्हें लगता है कि वो प्रॉब्लम जो है ना वो उस क्लियर कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती है। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जहां आप इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छा बॉन्ड आप दोनों के बीच में था, जहां आप एफर्ट्स भी डाल रहे थे, ये समहाउ चाहते हैं कि चीजें पहले जैसे हो जाएं, ठीक है। और उसके लिए इन्हें क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ना आपके साथ। तो या ये आपको मिलने बुलाएंगे और क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, क्लैरिटी मिलेगी आपको इस पर्सन से, क्यों ये आपको छोड़कर गए या क्या रीजन था, ये क्लियरली अपने आप आपको बताएंगे, ठीक है। अभी तो आप एजम्पशंस लगा रहे हो ना कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, एजम्पशंस नहीं होंगी तब, ठीक है, तब बिल्कुल क्लियर होगा। क्लियर कम्युनिकेशन के साथ ही कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे। तो क्लैरिटी मिलने वाली है आपको नेक्स्ट 9 डेज के अंदर, या अगर कोई ऐसा ओकेजन आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। 2 ऑफ कप्स, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। 2 ऑफ कप को आप देख रहे हो, लवर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देख लो 2 बार लवर्स का कार्ड आ गया, 2 ऑफ कप का कार्ड आ गया। बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। 2 ऑफ कप समहाउ ये चीज दिखा रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ये आपको सामने शादी का ऑफर भी रख सकते हैं। ये आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है कि अगर वो आपसे शादी करते हैं, आप उनके हस्बैंड वाइफ बनते हो, ठीक है, तो इनका जीवन उससे बहुत खूबसूरत बनेगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह देख रहे हैं, ओके। एंड लवर्स की एनर्जी इस चीज को डिफाइन कर रही है कि आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम तो हो, कुछ तो सोल कनेक्शन है। आपको भी लगता होगा कि यार अगर हम दोनों के बीच में इतना सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो फिर इतना पेन क्यों मिल रहा है। कई बार ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी का ही पार्ट होता है। ये जो पेन होता है ना, ये इसलिए मिलता है ताकि आप उनकी वैल्यू समझ सकें और वो आपकी वैल्यू समझ सके, ठीक है। और कई बार ये आपके कार्मिक अकाउंट्स में भी होता है, क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो भी, उनके बीच में भी कुछ कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं हुए थे, ठीक है, कुछ कर्मा था जिसकी वजह से आपको ये पेन, ये तकलीफ मिली है। लेकिन अब कुछ कार्मिक क्लीनिंग भी हो रही है, यानी कार्मिक क्लींजिंग भी हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्मिक क्लींजिंग हो जाएगी, वैसे वैसे जो है चीजें आप दोनों के बीच में स्मूथ हो जाएंगी,
ठीक है, फिर ये पेन, ये तकलीफ, ये लो वाइब्रेशंस वाली चीजें फिर नहीं रहेंगी। ओके, डेविल फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है। हो सकता है ये पर्सन फिजिकल इंटीमेसी अगर आप दोनों के बीच में रही है तो ये फिर से चाहते हैं फिजिकल इंटीमेसी रहे आप दोनों के बीच में, आपको टच करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं अपने जीवन में। ठीक है, लस्ट की फीलिंग आप नहीं कह सकते हो, लेकिन ये लव की ही फीलिंग है, क्योंकि होता है ना कि कई बार इनके लिए शायद लव लैंग्वेज कुछ ऐसी है जहां पर ये टच करके, रोमांटिक बातें करके, फ्लर्ट करके, ठीक है, ये अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उन्हें उन्हें लगता है कि ये सब चीजें से ना, कुछ लोगों के थॉट्स ऐसे होते हैं, लाइक उन्हें लगता है कि लव एक्सप्रेस करने का यही एक तरीका है, या उनकी लव लैंग्वेज इस तरीके की होती है जहां उन्हें लगता है कि रोमांटिक टॉक, फ्लर्ट या टच या फिजिकल इंटीमेसी से रिश्ता और स्ट्रांग बनता है। तो ये फिजिकल इंटीमेसी अगर नहीं हुई है तो ये चाहते हैं फिजिकल इंटीमेसी हो आप दोनों के बीच में, या फिर ये कई बार आपको फैंटेसाइज भी करते हैं। उन्हें लगता है कि स्ट्रांग होगा, इससे आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होगा और आप दोनों के बीच में लाइक जो भी पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होंगी। ठीक है, आप उन पुरानी बातों को भूलोगे, इन्हें फिर से मौका दोगे। तो ये भी कहीं ना कहीं इनकी लव लैंग्वेज में चीजें हैं। तो यस, ये भी कहीं ना कहीं इनके एक्सपेक्टेशंस में दिख रहा है। और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। फैमिली की तरफ से अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिली की तरफ से अगर इंटरफेरेंस आ रहा है कि फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों का कनेक्शन बिल्ड हो, है ना, फैमिली ने उन्हें रोका है, फैमिली ने उन्हें मना करा है। ठीक है, तो ये अपनी फैमिली से इन्हें लगता है कि यार मुझे फिर से बात करनी चाहिए और मुझे समझाना चाहिए अपनी फैमिली को कि भाई मैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो ये बैकग्राउंड में पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ताकि ये रिश्ते को और बेहतर बना सके, स्मूथ बना सके। ओके, फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। तो दिस इज 7 ऑफ वैंड, 10 ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस, Knight of Wands, 7 of Swords, 3 of Pentacles, King of Swords, 6 of Pentacles, 4 of Wands, and this is Tower. ठीक है, ये पर्सन आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके प्यार की रियलिटी को देखेंगे, यानी इन्हें दिखेगा कि यार आपका प्यार तो कितना प्योर था इनके लिए। आपके प्यार में कोई छल कपट, कोई चीटिंग, कोई बिट्रेयल ऐसा कुछ था ही नहीं। आप बस इनसे प्यार करते थे और कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार की प्योरिटी को ये देखेंगे, एकदम वैसे जैसे एक मदर और एक बच्चे का लव होता है ना, एक माँ और बच्चे का जैसे प्यार होता है, वैसा ही कहीं ना कहीं आपका प्यार था। आप इनको लेकर केयर करते थे, कंसर्न होते थे, प्योरिटी थी आपके लव में। ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कोई छल कपट कुछ गलत नहीं था आपके प्यार में। तो देयर इज अ प्योरिटी इन योर लव, प्योर फॉर्म ऑफ लव कहीं ना कहीं आपके रूप में उन्हें नजर आएगा। एंड ये इस प्यार को खोना ना है, लाइक इनकी सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी बेवकूफी आप कह सकते हो होगी। तो ये खोना नहीं चाहते हैं आपको। ठीक है, तो जब इन्हें समझ में आएगी, दिखेगी इस लव की प्योरिटी, जब इन्हें नजर आएगी ना, तो इनकी अवेकनिंग होगी कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो ये प्योरिटी को देखने वाले हैं, इस लव की प्योर फॉर्म को देखने वाले हैं जो आपने इन्हें दिया है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, जो भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कार्मिक बॉन्डेज रही है। ठीक है, तो वो कार्मिक क्लींजिंग यहाँ पर हो रही है एंड एक नया चैप्टर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है। इस नए चैप्टर में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से होगा ये नया चैप्टर शुरू, जहां पर कहीं ना कहीं बहुत प्यार रहेगा आप दोनों के बीच में। और इस नए चैप्टर को शुरू करने से पहले ना इस चीज को भी ध्यान रखो कि पास्ट का कोई बैगेज अपने साथ लेकर मत चलो कि पास्ट में उसने ये करा वो करा। अपने दिल को आपको भी साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पास्ट की बातें आपके दिमाग में भी रही ना कि यार उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ वो करा, तो आप नए चैप्टर में भी जब एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के जीवन की ना, तो फिर उसमें वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसलिए कहीं ना कहीं आपको भी अपने मन को साफ करना पड़ेगा और इनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगेंगे, रोएंगे आपके सामने, गिड़गिड़ाएंगे इनसे। ये भी कहीं ना कहीं क्योंकि इन्हें एहसास होगा ना कि यार जब गलत मैं हूं तो माफी मांगने में कैसी ईगो, माफी मांगने में कैसी एटीट्यूड है ना। अभी तक तो इनको लग रहा था कि यार मैं उससे अगर माफी मांगूंगा तो उससे मेरी ईगो झुक जाएगी, मेरी ईगो टूटेगी। पर तब इन्हें ये लगेगा कि यार जब मैं उससे सच में प्यार करता हूँ और गलती जब मेरी है, फिर माफी मांगने में कैसा ईगो।
तो ये जो भी इन्होंने गलतियां करी हैं, ये अपनी गलतियां आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे। मैंने कहा ना, ये आपको मिलने बुला सकते हैं। जब ये आपको मिलने बुलाएंगे, क्लियर कम्युनिकेशन होगी ना, हो सकता है ये रो पड़े, हो सकता है कि आपसे माफी मांगे, रोए उस समय, ठीक है, हाथ जोड़कर आपसे एक और मौका मांगे, क्योंकि ये नहीं खोना चाहेंगे आपको, ठीक है। और आपको अपना बनाने के लिए, एक और मौका पाने के लिए इन्हें जो भी करना पड़े ना, ये वो सब करेंगे, ठीक है। लेकिन डिसीजन डेफिनेटली आपके हाथ में होगा। तो मैं आपको ये कहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप एकदम से उन्हें एक और मौका दे दो। आप ये भी कह सकते हो कि आपको सोचने के लिए समय चाहिए, ठीक है। और अगर सच में आपको दिखता है ना कि हाँ यार, ये पर्सन इज लाइक सच में ट्रू है, सही है, ठीक है, और इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं, तो आप इन्हें एक और मौका दे सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से अपने इमोशंस एक्सप्रेस मत करना, क्योंकि अगर आपने एकदम से इमोशंस एक्सप्रेस कर देना तो चीजें थोड़ी खराब हो सकती हैं। वो फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने भी जो सबक सीखा है ना कि यार, सामने वाले को उतना प्यार दो जितना दिखाना चाहिए, जितना देना चाहिए, तो उतना ही प्यार दो, ठीक है। ओवरली फिर से कर दोगे इस पर्सन के लिए सब कुछ, तो फिर ऐसे में आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर से वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। तो अपनी गलतियों को रिपीट ना करो, अपनी गलतियों से आप भी सीखो। और अगर आपको लगता है कि आपको इन्हें एक और मौका देना चाहिए, तो आप एक और मौका दे सकते हो। आपको लगेगा कि आपको सोचना चाहिए, तो आप सोच सकते हो और फिर डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। एंड इन्हें टेस्ट कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं इनकी तरफ से जरूर ये चीज आएगी कि ये आपसे माफी मांगेंगे, क्योंकि इन्हें अब इक्वल गिव एंड टेक करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही करते जाओगे, नहीं। ये जो नया चैप्टर आपके जीवन में बिगिन हो रहा है, इसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा, दोनों तरफ से होगा, दोनों साइड से होगा। ओके, चलो, तो ये थी कुछ एनर्जी इनकी। अब उनके मैसेजेस देख लेते हैं, आपकी तरफ क्या है इनके मैसेजेस, क्या और कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मेरे व्यूवर्स के मैसेजेस उनके पार्टनर की तरफ से। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स। वो बहुत जेलस हैं, आपको वो किसी और के साथ देख नहीं सकते, किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। वो दिन रात मतलब आपके बारे में सोचते रहते हैं। शायद उनको इतना सोचते हैं ना आपके बारे में कि उन्हें नींद भी नहीं आती आपके बारे में सोचकर, ठीक है। इतना ज्यादा बेचैन रहते हैं, इतना सोचते हैं वो आपके बारे में। आई एनवी यू। अगर ये आपको किसी और के साथ देख लेते हैं, यानी ऐसा लगता है, इनकी ओवर थिंकिंग भी कई बार होती है और इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी और के क्लोज जा रहे हो, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कई बार बहुत जेलस फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। एंड यू नो, जैसे मैंने कहा था, इनसिक्योरिटी भी साइन होता है लव का। आपके हर किसी के लिए जेलस नहीं होगे, आप उसी व्यक्ति के लिए जेलस होगे जिससे आप प्यार करते हो, है ना। तो वो अगर आपके लिए जेलस हो रहे हैं, दैट मीन्स अब देखो कितना प्यार है उनके मन में। फीलिंग्स अभी भी हैं, ठीक है, वो आपको बता सकते हैं, जताएंगे इस बार। अगर अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं जताई है ना, तो वो जताएंगे अपनी फीलिंग्स कि वो आपसे कितना लव करते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू। हो सकता है ये आपके सामने कोई ऑफर भी ऐसा रखें कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, राइट। एंड आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू। इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने किसी की नहीं करी जितना वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करेंगे। आप क्यों उनका आप दिल दुखा रहे हो, वो आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि दिल तो उनका भी दुख रहा है, तभी तो वो भी जानना चाहते हैं आपकी फीलिंग्स, राइट। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। आपके पीठ पीछे ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ गलत बोलते हैं, कुछ गलत सोचते हैं, नहीं, अप्रिशिएट करते हैं, तारीफें करते हैं आपकी। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। उन्होंने सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करते हैं, आपको मैसेज करते हैं, पर वो नहीं कर पाए, राइट। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन। वो कभी आपका चेहरा फिर नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा वो बहुत सोचते थे इस बारे में, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। मतलब जब हो सकता है वो आपको छोड़कर जा रहे थे, तो उन्हें लगता था वो आपको भूल जाएंगे, आपको कभी नहीं देखेंगे, कभी आपका चेहरा नहीं देखेंगे। लेकिन ये चीज उनसे पॉसिबल हुई नहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच में है ही ऐसा कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अगर वो सोचते भी हैं या ऐसा कुछ कहकर भी गए ना, तो वो उस चीज को मीन नहीं करते हैं। ये भी हो सकता है वो आपसे कहें। मैसेज क्या है यूनिवर्स का? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपका आज का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सो व्हाट मेंट टू बी योर ना, ऑलरेडी इट्स मेकिंग द वे टू यू। जो आपके लिए बना होता है ना, वो आपके लिए आपकी तरफ आने का रास्ता खुद बना लेता है। व्हाट वाज नेवर योर स्टार्ट टू फ्लीइंग फ्रॉम यू। जो आपका नहीं है वो आप तक नहीं आएगा, फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, राइट। सो विद टाइम इट विल ऑल मेक सेंस। फॉर नाउ बियर द कंफ्यूजन, फोकस ऑन लिविंग फुली इन द प्रेजेंट। डोंट लेट योर होल लाइफ बी आई विल बी हैप्पी व्हेन बी हैप्पी नाउ।
आप पूरी तरीके से अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो, अपने जीवन यूं खराब मत करो, क्योंकि जब आप खुश होगे ना तो आपके खुश होने से ही यूनिवर्स भी खुश होता है, क्योंकि हम सब यूनिवर्स का एक पार्ट है, राइट। अगर हम सब खुश होंगे ना कहीं यूनिवर्स भी खुश होगा। तो हैप्पी रहना सीखो, प्रेजेंट में जीना सीखो। प्रेजेंट के बारे में सोचोगे ना तो पता चलेगा कोई दुख है ही नहीं। ठीक है, दुख कहाँ से आता है? दुख आता है कि यार पास्ट में ये हो गया या फ्यूचर में ये होगा, ये सोचकर दुख आता है। प्रेजेंट में जियोगे तो कोई दुख नहीं होता। इसलिए अपने प्रेजेंट में जीना सीखो, और जो आपके लिए है वो आप तक आएगा। आप कोशिश नहीं करोगे, आप एफर्ट नहीं डालोगे तो भी आएगा। और जो आपका है ना, आप जितना मर्जी उस चीज को पाने के लिए एफर्ट डाल लो, वो फिर भी नहीं आएगा। तो अपनी डेस्टिनी पर भरोसा रखो, अपने डिवाइन पर भरोसा रखो कि वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, राइट। चलो, सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।